जिस समाज में रहते हो ना, वहाँ कुछ लोग की आदत क्या होती है, अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे। वो लाख गलती कर ले लेकिन अपनी गलती पे हमेशा लिपापोती करते रहेंगे और ज़बरदस्ती आपके ऊपर दोषारोपण करेंगे। आपके दिमाग में ये चीज़ भरेंगे कि सारी गलती आपकी है, जो भी घर में गलत हो रहा, अधर्म हो रहा, पाप हो रहा है, वो आपके चलते हो रहा है। स्पेशली औरत को ही लोग ब्लेम करते हैं, चाहे वो पत्नी हो, बहू हो, बहन हो या किसी भी फॉर्म में हो। घर में जो भी गड़बड़ हो रहा है वो उसके जिम्मेवार आप हो, और आप इन बातों को सत्य मान के दिमाग के अंदर डाल के क्या सोचते हो कि वास्तव में हम सबसे बुरे आदमी हैं, इस धरती के सबसे बुरे आदमी हम हैं, इसीलिए सब कुछ मेरे साथ ही गलत 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 हो रहा। इन टाइम होता क्या है कि आप लो सेल्फ फील करते हो और फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में चले जाते हो। देखो, जीवन जो है ना, उठने चलने दौड़ने भागने का नाम है। आप अपने आप को खुद जानते हो, खुद पहचानते हो कि आप क्या हो। दूसरा कोई आपके बारे में कैसे फीडबैक तैयार कर सकता है? अगर दूसरा आपके बारे में फीडबैक तैयार कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि आपने अपने जीवन का जो कंट्रोल है, जो शक्ति है, वो दूसरे को दे दिया है। इसलिए दूसरा आपके लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि दूसरा आपके लाइफ का इतना बड़ा फैसला ले और आप बैठ के अंदर से रोते बिलखते कलपते रहो। ज़्यादातर होता है ना। और देखो, दुर्योधन जो था ना, अंत तक अपनी गलती नहीं माना। जब पूरा सब बर्बाद कर दिया, राज साम्राज्य, धन संपत्ति, प्रजा सब खत्म हो गया, तब उसने मरने के पहले माना। यही काम रावण ने भी किया था। और इतिहास में जब भी आप पलटोगे ना, तो आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ जो पापी रावण, दुशासन, दुर्योधन प्रवृत्ति के लोग होते ना, कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, जब तक कि वो पूरा घर परिवार तबाह तबाह ना हो जाए। अब देखो, ये बातें क्या बताती हैं कि गलत लोगों के साथ आप मुंह मत लगाओ, बहस मत लगा किया करो। ऐसे लोग गलती तो कभी नहीं मानेंगे, उल्टा आपको परेशान करके छोड़ेंगे। आपके मन के अंदर निगेटिविटी घर करते जाएगी। आपको लगेगा हाँ, वास्तव में बात तो सही है, हम ही बुरे हैं, तभी तो हमको सब लोग ब्लेम करते हैं। लेकिन वहाँ पे आप ये चीज़ भूल जाते हो कि धरती पे ना अधर्म करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, निगेटिव लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम होती है, टॉपर की संख्या कम होती है, लेकिन चुटका लेके बैठने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ने वालों की संख्या कम होती है, लेकिन सैकड़ों कॉलेज खुले हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खुले हैं, जहाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, एमबीए, एमसीए, हाँ, बीबीए की शिक्षा दी जाती है। हालांकि वहाँ से भी कुछ बच्चे निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ से नहीं निकलते हैं। वहाँ से भी कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा कर लेते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, कि जीवन में ना कभी भी फिजूल की लोगों से बहस करके अपना जीवन मत व्यर्थ में गवाओ। नहीं तो आपका तो जीवन का समय निकलता जाएगा जीने का, और फालतू आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आदमी इसी काम के लिए आया है, वो ऐसा ही रहेगा, वो अंत तक ऐसा ही रहेगा। वो मर भी जाएगा तब भी अपनी गलती नहीं मानेगा। रावण भी अपनी गलती स्वीकारा नहीं स्वीकारा ना, वो आता ही है परिवार को तहस नहस करने के लिए। कुछ लोग होते ही हैं परिवार को बर्बाद करने के लिए। इसलिए जीवन को है ना, अपना हिस्से का जीवन जियो। जो कर्म है वो कर्म के प्रति ऑनेस्ट रहो, और जिस दिन राइट समय आएगा, भगवान आपको आपके कर्म के हिसाब से फल दे ही देगा। इसलिए जीवन में बहुत उद्विग्न होने का, परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग को घिसते पिटते रहते हैं, और इन द मीन टाइम होता क्या है ना, कि अपने आप को दुखी करते रहते हैं, और कभी भी हम सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं, और हमारा जीवन जीने का समय है ना, वही ख़त्म हो जाता है। और अंत में हम बस यही कहते हैं, अरे हमको जीवन में कुछ नहीं मिला। तो भाई, कुछ नहीं मिला तो आप खुद जिम्मेवार हो ना। आप कुछ ऐसा क्यों नहीं किए कि आपको सब कुछ मिल जाता। सिर्फ एक ही काम करते, अपने अंतर्मन की शक्ति को पहचानते हैं, आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं। लोगों को इतनी शक्ति नहीं देते कि वो आपको तंग करते हैं। जब सर उठा के जीना आ जाएगा ना, तब आपको कोई नहीं तंग करेगा, मान लेना। लेकिन हम लोग सर उठा के जीने की शक्ति तो नहीं एक्वायर कर पाते हैं, लेकिन सीधे माफ़ी मांग लेते हैं, किसी का पैर पकड़ लेते हैं, अरे माफ़ कर दो, अरे माफ़ कर दो। तो सामने वाला को और सह मिलता है, वो और आपकी जो अच्छे संस्कार है उसको गलत ढंग से ट्रीट करता है, आपका शोषण दोहन करना शुरू करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ, ये वास्तव में बहुत ही दब्बू प्रवृत्ति का है, इसको और हम दबा सकते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है ना, कि आपकी शक्ति और छीन होती जाती है। हाँ, जिस दिन आप अपनी शक्ति को पहचान लोगे ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, लोग आपको ये भी बोलेंगे, अरे तुम बहुत अक्कर में रहती हो। अक्कर में नहीं रहना चाहिए, अक्कर में रहोगी तो परिवार से नाम हट जाएगा। आप देखो, आप ये बोलना कि हम अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मेरा कर्म ऊपर वाला देख रहा है। हम दुनिया जहान इसको उसको खुश करने के लिए नहीं आए हैं, और ना ही लोगों के सामने अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट देने हम आए।